भारत की आएं बाएं शाएं नए फॉर्मूले से भी इनकार कर दिया। आईसीसी भी हैरान और परेशान। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला ताहाल ताखीर का शिकार। पीसीबी को आईसीसी और बीसीसीआई के जवाब का इंतजार। दुबई में तातीलात भी आड़े आ गई। पीसीबी जराये का कहना है कि सरेंडर की बातें फजूल। पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी दुबई से वतन पहुंच गए। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन पीटीए सरबराह मुकर्रर। 10 रुकनी फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र वज़ीर आज़म का अहम इक़दाम। फोर्स हालिया झूठी खबरें देने वाले अनासिर की निशानदही करके सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। धमाके के मास्टरमाइंड और बीएलए के अहम कमांडर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल और फंडिंग से मुतालिक दफात शामिल। जावेद बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात के बाद FIR काटी गई। धमाके के लिए रकम बलूचिस्तान की हब चौकी की निजी बैंक ब्रांच से ट्रांसफर करवाई गई। डेरा इस्माइल खान शरपसंदों के निशाने पर तहसील कलाची में फायरिंग। अली अमीन गंडापुर के चचाजाद भाई साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरदार सकलैन खान गंडापुर जा बहक। मकतूल सरदार मोहम्मद इस्माइल खान गंडापुर के बेटे और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार फरीदौन खान गंडापुर के भाई थे। वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 4 बजे तलब वज़ीर आज़म सरबराही करेंगे। 21 निकाती एजेंडा जेर बहस आएगा। बगास से बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर नौ जायजा। टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इक़दामात पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरियों को बैरून मुल्क बिजनेस के हवाले से तफसीलात फराहम की जाएंगी। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को बैरून मुल्क बिजनेस पर सफ़र की इजाज़त पर गौर होगा। इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का भी इम्कान। सरमायाकारों का हुकूमत के मुआशी इक़दामात पर इज़हार एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,02,700 से जायद पर ट्रेडिंग। बानी PTI के खिलाफ 28 सितंबर 4 मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला। तफ्तीशी टीमें अडियाला जेल पहुंच गईं। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में बानी का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म। सानह 9 मई के GHQ हमला केस की अहम समाअत भी आज। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से नाला। कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने वही काम किए जिससे हमने रोका। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक मुसवदे पर इत्तेफाक हुआ। बिल पर सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं कर रहे। बिल इसाकदार से एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया गया। इंशाअल्लाह इस बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। JY सरबराह का तकरीब से खिताब। PTI रहनुमा अमन तबाह करने में मुलव्विस। वफाकी वज़ीर इत्तलात के अहम इंकशाफात। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है, वहीं बैठ कर लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। इत्तला थी कि फाइनल कॉल की आड़ में रियासत पर हमला किया जाएगा। गुज़श्ता कई मुजाहिरों में तरबियत याफ्ता जराइम पेशा अफ़गानी शामिल थे। इस्लामाबाद का अमन तबाह करने की साजिश की गई। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर जवाबी वार। मुशीर वज़ीर आला KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, आपके बयान की कोई अहमियत नहीं। अता तारड़ पेशावर आए और देख ले मुराद सईद मौजूद है या नहीं। अगर वो इस्लामाबाद आए थे तो गिरफ्तार कर लेते। दुनिया ने देखा किस तरह गोलियां चलाई गई। कारकुनों के पास डंडे थे, असलहा नहीं। अली अमीन गंडापुर पर पूरी पार्टी को एतमाद है। खुर्रम एजेंसी बदअमनी का शिकार। कबाइल की दुश्मनी में मजीद इजाफा। मुज़ाकरात के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। इलाके में 11वें रोज भी हालात कशीदा। ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रास्तों की बंदिश से अशियाए ज़रूरत की किल्लत का खदशा।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, कहा किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात हैं, हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। कोट की पुलिस की कामयाब कार्रवाई, खैरपुर मीरस की 4 खवातीन और एक मर्द को डाकू के शिकंजे से बचा लिया। डाकू ने झांसा देकर कच्चे की तरफ बुलाया। मुख्तलिफ किस्म का सामान कच्चे में फरोख्त करने जा रहे थे। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान वैन को रोककर अगवाकारों का मंसूबा नाकाम बना दिया। एक और वारदात में डाकू निजी कंपनी के 2 चौकीदार अगवा करके ले गए। बिजली के बिलों में इजाफी सरचार्ज के खिलाफ दरखास्तें, सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने केस रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार में करार दे दिया। महकमा सेहत से रिटायर्ड 20 ग्रेड के अफसर डॉक्टर प्रीतम की पेंशन बंद करने का केस आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर तलब। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान मरहूम की दानिशमंदी और फहम फरासत मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र। वज़ीर आज़म की अमारात के 53वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा। तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। पंजाब में स्मॉग से बचाव, जिला इंतजामिया का ऑपरेशन तेज। 1000 से जायद ईंटों के भट्टे और 200 से जायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स मस्मार। लाहौर में फजा बेहतर होना शुरू हो गई। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर ही बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड। कराची आलूदगी में 30वें नंबर पर मौजूद। इंतजार की घड़ियां खत्म, कराची में आ गया सर्द मौसम। शहरी गर्म कपड़े निकाल लें। आज सुबह सवेरे ठंड का राज, दर्जा हरारत 17.8 डिग्री महसूस किया गया। कल से तेज हवाएं चलेंगी, खुनकी भी बढ़ेगी। आइंदा चंद रोज में सुबह और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी मुमकिन। बलूचिस्तान में भी मौसम सर्द और खुश्क, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कल्लात में हर सू मौसम खिजा के रंग, दरख्तों पर लगे पत्ते मुख्तलिफ रंगों का लिबादा ओढ़ कर एक दिल फरेब और खूबसूरत मंजर पेश करने लगे। पुरकशिश मंजर देखने शहरियों की बड़ी तादाद बागात पहुंच गई। पतझड़ का मौसम सर्दी की नवीद लेकर दाखिल हो गया। रंगों की बहार से इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी। इसराइली जारियत से लेबनान में अब तक 4000 अफराद शहीद, हजारों जख्मी। इसराइली हमले ना रुके तो जंगबंदी मुआहदा खत्म हो जाएगा। आर्मी मीडिया की रिपोर्ट, लेबनानी शहरी दोबारा मामूल की जिंदगी गुजारने के लिए पुरउम्मीद। इसराइल की गजा में बैतुल्लाहिया के मकान पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक मजीद 34 शहरी जान से हाथ धो बैठे। तर्जुमान हमास के मुताबिक इसराइल शिमाली गजा में आलमी सतह पर ममनुआ हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तहकीकात के लिए आलमी सतह पर कमेटी तश्कील दी जाए, ऐसे शवाहिद मिले हैं कि लाशें तहलील हो गई हैं। शिमाली गजा 53 दिन से मुहासरे में है। शाम के शहर हलफ पर हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस का कब्जा बरकरार। शामी अफवाज की मदद में रूसी फिजाइया के हमले, हलब अस्पताल भी निशाना। 12 अफराद जा बहक, मुतादिद जख्मी। शुमाली शहर अदलब पर हमला, 8 शहरी जान से हाथ धो बैठे। 50 से जायद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों और लड़ाई के दौरान 372 अफराद मारे गए। सिंध हुकूमत शहर कायद को पानी फराहम करने में नाकाम। शहरियों को कई बरसों से किल्लत आब का सामना। शाह फैसल कॉलोनी के मकीन फिल्टर प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर। जल्द अज जल्द पानी की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए, इलाका मकीनों का मुतालबा। मन चाहिए अपने पिया घर चली। सादिकाबाद में इज्तिमाई शादियों की तकरीब, 300 जोड़े रिश्ते अजदवाज में बन गए। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज, आंखों में काजल, माथे पे झूमर, हाथों में मेहंदी, लबों पर मुस्कान सजाए। सुर्ख जोड़े में सजी चांद सी दुल्हनों की पुरवकार रुखसती, दूल्हे भी खुशी से सरशार।
पहला मैच शाहीनों के नाम, दूसरा होगा कल शाम। पाकिस्तान के हाथों जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने 165 रन बनाए। तैयब ताहिर 39, इरफान खान 27 रन बनाकर नॉट आउट। उस्मान खान ने 39, साइम अयूब ने 24 रन। मेजबान टीम जवाब में 16वें ओवर में 108 रन पर ढेर। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को वापस भेजा। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में नेपाल ने पाकिस्तान को जीत के लिए 95 रन का हदफ दिया, जिसे ओपनर्स ने सिर्फ 5.3 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की शानदार परफॉर्मेंस। प्रीमियर लीग में एवर्टन को 4-0 से हरा दिया। जर्मन लीग में एंट्रांशिट फ्रैंकफर्ट का शानदार खेल, हरीफ क्लब को 4-0 से शिकस्त दे दी। फॉर्मूला रेस के ट्रैक से खला के सफर की तैयारियां। लुइस हैमिल्टन ने टेक्सास में स्पेन पेनर जेट उड़ाया। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन की खलाई सफर के लिए तरबियत। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में मेट्रो ट्रेन मंसूबे का आगाज हो गया। 176 किलोमीटर ट्रैक पर 86 स्टेशन होंगे। 190 ट्रेनें रोजाना 30 लाख मुसाफिरों को मंजिलों तक पहुंचाएंगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई GTV ने जिम्मेदारी निभाई। द कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाजरीन के नाम। सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सब कुछ जो कि आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और एनिमेटेड फिल्म डॉगमैन की रिलीज में बाकी रह गए 2 माह। फिल्म 31 जनवरी को रिलीज होगी।